हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। बढ़िया। अब टाइप्स ऑफ इमेज। बाबू, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। आप जो आईने में देखते हैं वो है काल्पनिक प्रतिबिंब। ऐसे आईने में देख रहे हैं, पीछे ऐसे हाथ कीजिए तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ है ही नहीं, वो हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब। और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। सर किसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब? सिनेमा देखने गए हैं, सिनेमा देखने गए हैं, पर्दे पर जो आपको हीरो हीरोइन दौड़ता हुआ नजर आता है, दैट इज वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, रियल इमेज। और जो आप आईने में देख रहे हैं वो है वर्चुअल इमेज, काल्पनिक। तो कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब है टाइप्स ऑफ मिरर। अब हम लोग का स्टार्ट होने वाला है मेरे दोस्तों, मिरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए, मिरर मतलब दर्पण। दर्पण में क्या है? दर्पण में क्या है? दर्पण में, मिरर में एक कांच है, सिंपल। कांच के पीछे पॉलिश किया हुआ है, समझ रहे हैं? तो एक हुआ परावर्तक सतह, एक हुआ पॉलिश्ड सतह। जिस तरफ आप अपना मुंह रख के देखते हैं वो हुआ परावर्तक सतह, और जिस तरफ पॉलिश किया हुआ है वो हुआ पॉलिश्ड। तो दर्पण में कितने सतह हुए बाबू, सोना बाबू? दो सतह, परावर्तक और पॉलिश्ड। तो कोई भी दर्पण हो उसमें यही दो सतह है। अब उसी के आधार पर सतह कैसा है, दर्पण को अलग अलग भाग में बांटा गया। तो मिरर, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर का हिंदी क्या हुआ मेरे दोस्त? समतल दर्पण। और कर्व मिरर का क्या हुआ? वक्र दर्पण। ठीक है। अब समतल दर्पण के कोई प्रकार नहीं है, वक्र दर्पण के दो प्रकार हैं। वक्र दर्पण के दो प्रकार हैं, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक। गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण और परवलयाकार दर्पण। इसका हम बनाते हैं, देखिए, जिसका इस तरह से होता है ना सतह, ये वो परवलयाकार, परवल जैसा परवलयाकार दर्पण। ठीक। अब देखिए, अब गोलाकार दर्पण का दो हिस्सा, दो भाग, यानी कि दो रूप कहिए तो, और वो कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव का हिंदी होता है अवतल दर्पण, और कन्वेक्स का होता है उत्तल दर्पण। नाम तो ये सब सुने ही होंगे, कंफर्म होंगे आप। ठीक है। और परवलयाकार में भी फिर दोनों होता है। परवलयाकार में ये अवतल हुआ, क्योंकि देखो अंदर धंसा हुआ है, और अगर ये अंदर में रहता पॉलिश, अब बाहर वाला सरफेस में मुंह दिखते तो वो होता उत्तल। तो इसमें भी अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है, यानी गोलाकार में भी अवतल उत्तल होता है, परवलयाकार में भी अवतल उत्तल होता है। ठीक है। और समतल में अवतल उत्तल होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मिरर, प्लेन और कर्व, कर्व का दो हिस्सा स्फेरिकल और परवलयाकार, स्फेरिकल का दो हिस्सा कनकेव और कन्वेक्स। तो आशा करते हैं ये चीज आप देख लिए होंगे। अब आते हैं समतल दर्पण पे। अब आ रहे हैं मेरे दोस्त समतल दर्पण पे। ये है आपका समतल दर्पण। ये चेस रखा हुआ है, कुछ कुछ चीज हम आपको सिखाएंगे मेरे दोस्त, मजा ना आए तो बोलिएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये यहां पे आप देख रहे होंगे, ये यहां पे राजा रखा हुआ है। चेस थोड़ा तो जानते ही होंगे, कभी ना कभी तो खेले होंगे, देखे होंगे। ये यहां पर राजा रखा हुआ है उजला पे, वहां पर भी किस पे रखा हुआ है? उजला पे। ये इसका वो क्या है? प्रतिबिंब। और बीच में क्या है? दर्पण है, समझ रहे हो? अच्छा बताइए, अब अगर इसको उठा के काला पे आगे बढ़ाएंगे तो वो इधर आएगा कि उधर जाएगा? मतलब वो आगे, ये आगे बढ़ेगा तो वो भी आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए। एकदम आसान आसान भाषा में सब सिखा देंगे हम आपको। ये आगे बढ़ेगा तो वो भी आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? जल्दी बताइए। ये दर्पण की ओर जाएगा तो वो भी दर्पण की ओर आएगा, यानी आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा? ये आगे एक कूदा दिए कला पे, क्या बढ़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, आगे आगे आगे, बहुत बढ़िया। देखो बाबू, जैसे तुम दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण के करीब जाओगे तो तुम्हारा मुंह क्या दूर चला जाएगा कि मुंह भी करीब आता है? सर मुंह भी करीब आता है। तो वही तो पूछ रहे हैं भाई, वही तो पूछ रहे हैं। सब लोग आगे आगे जवाब दिया, करेक्ट दिया। अच्छा, ये एक कदम बढ़ेगा तो वो भी तो एक ही कदम बढ़ेगा कि वो 2-3 कदम बढ़ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। यानी इसका चाल और उसका चाल सेम होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। समझ गए? चाल सेम होगा पर दिशा विपरीत होगी। क्लियर है? माइंड में कप हो गया? चाल सेम होगा पर दिशा विपरीत होगी। एकदम क्लियर है ये बात? अच्छा, जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर वो भी है। बोलो हाँ या ना? लैटरल इन्वर्सन, लास्ट ये टॉपिक पर लीजिए। आप कभी देखे हैं एम्बुलेंस के बाहर जो लिखा रहता है एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा रहता है? कभी पढ़े हैं ये बात? कभी देखे हैं? कारण इसका पता है? क्योंकि
जब कोई गाड़ी ड्राइवर वाला चला रहा हो और पीछे से एम्बुलेंस आ रहा हो तो वो अपने मिरर में जो उसका प्रतिबिंब देखे तो वो सीधा देख सके, इसीलिए उल्टा लिख दिया जाता है। यानी प्रतिबिंब क्या करता है, उल्टा कर देता है। प्रतिबिंब क्या कर देता है, वस्तु के तरीके को उल्टा कर देता है, यानी दाएं को बाएं कर देगा, बाएं को दाएं। अब आपको दिखाते हैं, यहां देखिए, ये दर्पण है, ध्यान से देखिए, ये दर्पण है, ये मेरे सामने दर्पण है, ठीक है, एकदम अच्छे से। हम ये कान छुए, हम अपने किस हाथ से छुए, राइट हैंड से, लेकिन पता है प्रतिबिंब अपने लेफ्ट हैंड से छुआ। वो प्रतिबिंब के लेफ्ट में है, आप गौर कीजिए, वो प्रतिबिंब के लेफ्ट में है, प्रतिबिंब के लेफ्ट में है। अच्छा, जैसे हम ये ऐसे छुए तो मेरा प्रतिबिंब का तो ऐसा ना होगा, सोच के देखिए, हम जब ऐसे छुए हैं, सोच के देखिए ऐसे, तो मेरा प्रतिबिंब भी तो ऐसे, तो मेरा प्रतिबिंब तो इधर घुमा हुआ है, और वो किस हाथ से छुआ होगा। तो अगर हम अपना कान दाएं हाथ से छू रहे हैं तो प्रतिबिंब अपना अपना कान बाएं हाथ से छू रहा है। आप अगर खाना खाइएगा ना आईना में देख करके तो आपको लगेगा आप बमहत्था हैं। आप बैटिंग कीजिएगा ना आईना में तो आपको लगेगा कि आप लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं समझ रहे हैं। जैसे विराट कोहली के बारे में आप कंफर्म है कि वो राइटी बैटिंग करता है, और मैच होने वाला होगा अभी, आप क्या कीजिएगा, टीवी के सामने एक बड़ा सा मिरर लगा दीजिएगा, अब मिरर में देखिएगा विराट कोहली को, आपको लगेगा विराट कोहली लेफ्टी अभिषेक शर्मा जैसा खेल रहा है। आप समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे अभिषेक शर्मा जैसा, ठीक, और वो है असल में कौन, विराट कोहली। बात समझ में आ रही है। तो इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व विस्थापन, यानी कि या पार्श्व व्युत्क्रम इसको कह सकते हैं, पार्श्व विस्थापन नहीं, पार्श्व व्युत्क्रम। लेटरल इन्वर्जन, इन्वर्स से व्युत्क्रम, इन्वर्स, लेटरल पार्श्व, यानी दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो अभी आपके सामने ये देखिए, ये बच्ची अपना बाल बना रही है, देखिए ये बाल बना रही है, ये दाएं हाथ से बाल बना रही है, लेकिन प्रतिबिंब का वो कौन सी है, बायां। देखिए तो इस बच्ची के लिए ये हाथ कौन सा है, बायां, और इस बच्ची के लिए ये हाथ कौन सा है, दायां। कितने लोगों को ये समझ में आया, लेटरल इन्वर्जन। तो मिरर से इन्वर्ट हो जाता है, लेटरली इन्वर्ट हो जाता है इमेज। कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से थंब या आंख का गोला बरसा दीजिए, हमको भी समझ में आएगा। और जो भी अपने मन से लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, ये बात समझ में आई। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं बाबू, यार थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।